व्हाट्सएप एवरीबॉडी, बुलियन अलजेब्रा के कॉम्प्लिकेटेड लॉस को इजीली कैसे याद रख सकते हैं वो जानेंगे आज की वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो लॉ है जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो। मतलब क्या? अगर आपको a डॉट बी दिया हुआ है तो उसकी जगह पे आप b डॉट a लिख सकते हो। सेम वे अगर आपको दिया गया है a प्लस बी तो उसकी जगह पे आप b प्लस a कर सकते हो। याद रखो यहाँ पे ये डॉट और प्लस जो है वो मैथमेटिकल मल्टीप्लीकेशन और एडिशन नहीं है, ये हमारे लॉजिक सर्किट का एंड गेट है और ये लॉजिक सर्किट का और गेट है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखने वाले हैं कि इन लॉस को याद कैसे रखा जा सकता है, ये कैसे प्रूव होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो सेकंड जो लॉ है दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, राइट? तो अगर कोई दो लोगों का एक ग्रुप है, यहाँ पे बी और सी फ्रेंड है, राइट? तो अगर ए बाहर अकेला है और बी और सी ब्रैकेट में है तो हम ए और बी को ब्रैकेट में रख के सी को बाहर कर सकते हैं। सो पहले बी और सी का एसोसिएशन था, अब ए और बी का एसोसिएशन हो चुका है। ये हर एक लॉज जो है वो हम दोनों ऑपरेटर्स के लिए देख रहे हैं। एक हमारा डॉट ऑपरेटर मतलब कि एंड गेट, याद रखो ये एंड गेट है, और एक प्लस ऑपरेटर दैट मींस और गेट। तो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स के लिए हम ये सारे के सारे लॉ देख रहे हैं और उनको याद रखने का आसान सा तरीका देख रहे हैं। सो सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता था कि आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हो नो मैटर वो एंड गेट है या और गेट है। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास किसी भी दो का एसोसिएशन है तो आप जो है उस एसोसिएशन को तोड़ सकते हो और एक नया एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हो। रिमेंबर, एसोसिएटिव लॉ तभी काम में आता है जब अंदर ब्रैकेट के अंदर और बाहर एक ही सिंबल हो, राइट? जैसे यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे भी प्लस ही होना चाहिए। अगर सिंबल एक है तो एसोसिएटिव, ये है याद रखने का की। अगर सिंबल एक है तो एसोसिएटिव, सिंबल्स डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, राइट? सो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में सबसे पहला जो है वो यहाँ पे सिंबल्स जो है वो डिफरेंट हो गए। अगर बाहर डॉट है तो अंदर प्लस होगा और अगर अंदर डॉट है तो बाहर प्लस होगा। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसलिए कहते हैं कि उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सो ये ए डॉट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बी और सी में। रिमेंबर, खाली ए डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने वाला है, ए डॉट ये पूरा का पूरा चीज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सबसे पहले ए डॉट जो है वो मिल जाएगा बी को और उसको बना देगा ए डॉट बी, और फिर ये ए डॉट जो है वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी में। सो उसका हो जाएगा ए डॉट सी, और उन लोगों के बीच में ये जो ऑपरेटर्स बीच में था वो ही रहेगा, राइट? मैं रिपीट करता हूं, सिंबल एक है तो एसोसिएटिव, डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर डिफरेंट है तो आपको सिर्फ वेरिएबल ही नहीं उसका ऑपरेटर भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर मैं यहां मुझे दिया हुआ है ए प्लस और ब्रैकेट में बी डॉट सी, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं ये ना सिर्फ ए को बट मैं ए प्लस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा पहले बी में और बाद में सी में। सो एज अ रिजल्ट मुझे मिलेगा पहले ए प्लस बी, सो दैट आई एम गोइंग टू पुट इन वन ब्रैकेट, और बाद में मिलेगा ए प्लस सी, दैट आई एम गोइंग टू पुट इन अनदर ब्रैकेट। और ये दोनों ब्रैकेट्स के बीच में सिंबल कौन सा आएगा? यहां पे जो सेंटर में सिंबल है दैट इज डॉट, वो यहां पे आएगा। So this is the key to remember and understand distributive law. Then comes absorption law. Absorption law का मतलब होता है कि किसी एक चीज एब्जॉर्ब हो जाती है। कैसे वो मैं बताता हूं। अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर सिंबल्स डिफरेंट है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही यूज करोगे, बराबर? पर अगर एक वेरिएबल सेम है, सिंबल डिफरेंट है तो डिस्ट्रीब्यूटिव, पर अगर उन दोनों में ब्रैकेट के अंदर और बाहर तीन अलग अलग वेरिएबल्स नहीं है, दो ही वेरिएबल्स है और एक वेरिएबल सेम है, तो दूसरा वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाएगा और आंसर जो है वो यही वेरिएबल जो सेम था अंदर और बाहर वो ही आंसर आएगा। अगेन यहां ब्रैकेट के अंदर और बाहर सिंबल्स डिफरेंट है, इसलिए वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना चाहिए, पर यहां पे अंदर और बाहर एक वेरिएबल सेम है इसलिए वही वेरिएबल रिजल्ट आएगा, दूसरा वेरिएबल एब्जॉर्ब हो जाएगा। देन हमारे पास एंड के कुछ लॉज है, जैसे कि अगर मैं जीरो के साथ किसी का भी एंड करता हूं तो मुझे जीरो ही मिलेगा, राइट? और वन के साथ किसी का भी एंड करता हूं तो वही एलिमेंट वापस मिलेगा। इसको एंड लॉज, एंड के लॉज जो है वो भी बोलते हैं।
सेम वे हमारे पास और लॉज है, तो और के जो लॉज है उसमें ये होता है कि अगर मैं किसी के भी साथ 0 को और करता हूं तो मुझे आंसर वही मिलेगा, और अगर मैं किसी के भी साथ 1 को और करता हूं तो आंसर मुझे 1 मिलेगा, नो मैटर वो क्या भी है। इसके बारे में हम डिटेल में कैसे याद रखना है वो आपको जब मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सो डोंट वरी, इसका अभी इतना टेंशन मत लो कि ये कैसे याद रखना है, ये आपको ट्रस्ट में याद रखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, राइट। देन कम्स आइडेम्पोर्टेंट लॉ। आइडेम्पोर्टेंट लॉ का मतलब होता है कि अगर मैं एक वेरिएबल का उसी के साथ भले एंड करूं या और करूं, आंसर वही वेरिएबल आएगा, दैट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ मतलब अगर मैं एक वेरिएबल ए है उसका उसी के साथ एंड करूं, मतलब ए डॉट ए, तो भी ए आएगा, या फिर मैं अगर ए प्लस ए करूं तो भी आंसर क्या आएगा, ए ही आने वाला है। सो दैट इज आइडेम्पोर्टेंट लॉ। देन कम्स नेगेशन लॉ। नेगेशन लॉ का दूसरा नाम कॉम्प्लीमेंट लॉ भी है। सो ये क्या कहता है कि अगर आपने किसी एलिमेंट को या किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड किया तो आपको 0 मिलेगा, और अगर उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ और किया तो आपको क्या मिलने वाला है, 1। मैं अगेन रिपीट करूंगा, ये सारे लॉज अभी हम याद कैसे रखने हैं वो समझ रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे कि इसको प्रूव कैसे किया जाता है, बराबर। प्रूव करने वाला जो है वो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखना है। देन कम्स डबल नेगेशन लॉ, मतलब ए जो है उसका नॉट है, उसका अगर फिर से नॉट किया तो हमें क्या मिल जाएगा, ए। नाउ वेल दिस इज कॉमन सेंस, इसमें कुछ ज्यादा याद रखने जैसी चीज नहीं है। डैश डैश जो है वो कट हो जाएगा, ऐसे आप याद रख सकते हो कि ये डैश डैश जो है वो कट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, ए मिल जाएगा। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर इट। डी मॉर्गन्स लॉ, तो अगर आपको याद करा दूं कि ये आप वीडियो बीच में से देख रहे हो तो ये एक्चुअली में एक प्लेलिस्ट का हिस्सा है जिसमें हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फुल कोर्स जो है वो कवर कर रहे हैं। सो मैं आई बटन में उसका लिंक डाल देता हूं, सो फॉलो द प्लेलिस्ट। डी मॉर्गन्स लॉ फिर से मैं बता देता हूं उसको कैसे याद रखना है। अगर यहाँ a प्लस बी होल डैश है या a डॉट बी होल डैश है, रिमेंबर यहाँ पे बार भी हो सकता है, कोई भी जगह पे इनमें से जहां पे भी डैश है वहां कोई भी जगह पे बार हो सकता है, जैसे कि ये वाला जो है वो a डॉट a बार, अगर आपकी कॉलेज में बार नोटेशन यूज होता है यू कैन फॉलो अलोंग विद दैट, और a प्लस a बार दैट इज गोइंग टू बी 1। कैसे, डोंट वरी, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो छोटे छोटे लॉज है उनको आसानी से याद रख लेंगे, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि a बार और उसका बार दैट इज इक्वल टू a। अगेन आप उसको ऐसे याद रख सकते हो कि बार बार कैंसिल हो जाएगा और वो a जो है वो आपको वापस मिल जाएगा। डी मॉर्गन्स लॉ कैसे याद रखेंगे, अगर a प्लस बी होल ब्रैकेट का डैश है तो ये डैश जो है वो सबसे पहले जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा a डैश, फिर ये डैश जो है वो प्लस के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा डॉट, और फिर ये जो डैश है वो बी के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा बी डैश। तो आपको सिंपली करना क्या है, ये डैश को ब्रैकेट के अंदर ले जाना है या फिर आप बोलो ब्रैकेट ओपन करना है और डैश को हर एक चीज के ऊपर अप्लाई करना है। रिमेंबर हर एक चीज के ऊपर, नॉट जस्ट ए एंड बी, प्लस के ऊपर भी आपको उसको अप्लाई करना है। सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ देखते हैं जिसमें ये ब्रैकेट जो है वो जब हम ओपन करेंगे तो ये डैश सबसे पहले ए के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा ए डैश, फिर ये डैश जो है वो डॉट के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा प्लस, और फिर ये डैश जो है वो बी के ऊपर लगेगा, उसको बना देगा बी डैश। तो ये सारे वो रूल्स है जिसको आप आसानी से याद रख सकते हो, जो आपको बुलियन अलजेब्रा में आगे चल के बहुत हेल्प में आने वाले हैं और जो आपके सर्किट को सिंप्लीफाई करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर यहां तक वीडियो देख ही चुके हो तो प्लीज उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूं सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।